समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जिस संस्थान के कंधे पर होती है उसे हम पुलिस कहते हैं। एक आम नागरिक के लिए पुलिस सिर्फ एक विभाग नहीं बल्कि सुरक्षा का एक ऐसा प्रतीक होती है जो संकट में सबसे पहले याद आता है। लेकिन क्या हो जब यही पुलिस प्रशासन आपकी सारी बातों को सुनकर अनसुना कर दे। ये कहानी झारखंड के बोकारो जिले का है। इस केस में पुलिस की चुप्पी, हाई कोर्ट का फैसला और 48 घंटे के भीतर भीतर उस लड़की का कंकाल, आखिरकार पूरा मामला क्या है, आइए विस्तार रूप से जानने की कोशिश करेंगे और इस केस का हम हर एक पन्ना पलटने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हैं एचडी क्राइम। आपसे गुजारिश है आप हमारा सारथी बने ताकि हम आपकी आवाज़ को उन तमाम लोगों तक पहुंचा सकें। और आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को कुछ इस तरह देखिए जैसे आप और हम आमने सामने बैठ कर बातें कर रहे हैं, तब जाकर ये कहानी को आप और भी ज़्यादा गंभीरता से समझ पाएंगे। इस कहानी में 4 मुख्य किरदार हैं। एक वो लड़की, दूसरा वो लड़का, तीसरा थोक के भाव में पुलिसकर्मी, चौथा उस लड़की के माता पिता। 21 जुलाई साल 2025 लड़की घर से निकलती है कॉलेज की ओर, वही बोकारो का चास कॉलेज। और वहीं पर उसका पीछा पीछा कर रहा है एक शख्स जिसका नाम था दिनेश माथुर। दिनेश माथुर उसको फॉलो कर रहा था लेकिन लड़की को भनक तक नहीं लगा, लेकिन उसके पीछे पीछे चल रहा था। लड़की फॉर्म भर कर वहां से निकलती है जब उसके उसको मनाता है, बहलाता है, फुसलाता है और उसको उसी कॉलेज से 1.5 किलोमीटर दूर एक जंगल पड़ता है, वहां ले जाता है। वहां ले जाने के बाद उस लड़की के शरीर पर छुरा मारता है, मार कर उसी जंगल में फेंक देता है। उस लड़की और चाकू को वहां फेंकने के बाद बड़े ही चालाकी से वहां से निकल पड़ता है। और निकले भी क्यों ना, वो जंगल इलाका था, कोई देखा नहीं, कोई पकड़ा नहीं और आराम से वहां से निकल गया। ये तो था वो कातिल का खुफिया प्लान। लेकिन इसके आगे का जो चैप्टर अगर हम सुनाएं तो यकीन मानिए आप माथा पकड़ लीजिएगा। पुलिस प्रशासन का काम अपराधी को पकड़ना होता है, ना कि अपराधी से दोस्ती करना। लेकिन यहाँ मामला काफी उल्टा दिख रहा था। यहाँ पर हुआ यूँ कि जो कातिल था वो जो लड़की को मारा था वही कातिल थाना पहुंचता है और थाने में खाली हाथ नहीं, शराब की बोतल लेकर पहुंचता है। और उस शराब की बोतल में कई ऐसे वहाँ के वर्दीधारी लोग बैठते हैं और बैठकर वहाँ शराब की पार्टी करते हैं उसी थाना में। वो थाना मानिए तो एक नाइट पार्टी क्लब बन गया था उस समय के लिए। और इधर माता पिता तो परेशान है पहले से कि हमारी बेटी का क्या हुआ, और जब भी पूछा जा रहा है पुलिस प्रशासन से तो सब कोई बोल दिया जा रहा है, सब कोई बोल दे रहे हैं कि भाई खोजा जा रहा है, खोजा जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ मुंह जबानी ही हुआ, क्योंकि जब एफआईआर लिखा गया था तो ये सिर्फ लिखा गया था, हुआ कुछ नहीं था। ये कागजी पन्नों तक ही सीमित रहा। ये पुलिस का दोहरा चरित्र ये सामने आ चुका था। और ये हम अपने आप से नहीं बोल रहे, ये एसपी साहब की जुबानी हम बात बोल रहे हैं। एसपी साहब का एक बयान आया था, एक कॉन्फ्रेंस जारी किया गया था, उसमें ये बात सारी कहा गया है कि कैसे एक कातिल से पैसा लिया गया और पैसा लेने के बाद उसके साथ दारू पिया गया, उस वहाँ पार्टी किया गया। लेकिन यहाँ जहाँ पर कातिल को हथकड़ियाँ बनाना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ ऐसा होता है कि कातिल के हाथों से शराब की बोतल मंगाया जाता है, बैठा जाता है, ग्लास ढारा जाता है और साथ में साथ हाथ में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर अब दारू की बोतलें चल रही है। ये झारखंड का बोकारो जिले का हाल है। इधर कई महीनों तक पुष्पा के माता पिता जब थाने का चक्कर लगाते लगाते थक गए तब वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। यानी बोकारो का ये केस झारखंड के हाई कोर्ट तक पहुंच गया। हाई कोर्ट में एक बात चलती है, 8 महीने से लड़की का कोई पता नहीं चलता है, आखिरकार पुलिसकर्मी कर क्या रही थी। हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद जांच की दिशा मानो एकदम से बदल गई। यह कहानी केवल एक शहर तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे के पूरे तंत्र की संवेदनशीलता और विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ता गया वैसे वैसे स्पष्ट होता चला गया कि मामला जितना साधारण दिख रहा था वो साधारण है नहीं। और बरामद नरकंकाल ने ना जाने कितने सवालों को खड़े कर दिया। और एक तरफ
प्रशासन इसे पुष्पा की ओर जोड़कर देख रही है। हालांकि डीएनए का रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि आखिर ये जो शव है, ये कंकाल है, ये पुष्पा के हैं या फिर किसी और के। ये पहला ऐसा केस था जहां पर बड़े बड़े वर्दीधारी यानी कि एसपी, डीएसपी, डीजीपी, आईजी, डीआईजी समेत कोर्ट में पहुंचते हैं। कोर्ट के फटकार के बाद ये केस बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगता है। 21 तारीख को लड़की गायब होती है, 24 तारीख को एफआईआर लिखा जाता है, यानी कि 3 दिन पहले ही एफआईआर लिखने में देरी होती है। और उसके बाद जब ये एफआईआर लिख लिया जाता है तो समझ लीजिए कि माँ बाप पर एक एहसान किया जाता है। वो एहसान शब्द का हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि जब भी माता पिता जब भी माता पिता उनके थाना में जाते थे अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट जानने के लिए कि ये हमारी बेटी कहाँ है, किस हाल में है, या फिर इस केस में आप लोग कहाँ तक पहुँचे, हम प्रयास कर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी बेटी मिल जाएगी। लेकिन ये मुँह जबानी ही सारा कुछ ये होता रहा और इसी में दिन बीतता गया, कई महीने बीते। अगर थोड़ा सा भी ये अगर थोड़ा सा भी ये लाज शर्म रख लिए होते तो मानिए तो ये हाई कोर्ट का नौबत जाना नहीं पड़ता और माता पिता को भी इतना झेलम नहीं झेलना पड़ता है कि मतलब पहले थाना जाओ, थाना के बाद फिर कोर्ट जाओ। असल में कोर्ट कचहरी का चक्कर अक्सर वही लोग लगाते हैं जो अंदर से टूट गए होते हैं, जिन्हें आगे पीछे कुछ दिख नहीं रहा होता। वो खुशी से नहीं जाते हैं, न्याय पाने के लिए, न्याय मांगने के लिए ही जाते हैं थाना में और कोर्ट में। लास्ट में जब थाना में इनका कुछ होता नहीं है तब वो कोर्ट जाते हैं। अब आप डीएनए रिपोर्ट का इंतज़ार कीजिए, वहीं से ये पता चलेगा कि आखिरकार ये उसी लड़की के ये कंकाल है या फिर किसी और के। कि लड़का का है या लड़की का है उसे डीएनए रिपोर्ट से पता चल जाएगा। और इस प्रकार की घटनाएं यह दर्शाती है कि जब जिम्मेदार लोग अपनी कर्तव्यों से अगर भटक जाएं तो सत्य का राह कितना कठिन हो सकता है। ये इस केस का जीता जागता उदाहरण है। ये कहानी अभी अधूरी है और ये कहानी तब तक अधूरी रहेगी जब तक सच सामने ना आ जाए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद।